लेकिन आजकल हम लोग गौ माता की सेवा नहीं करते हैं, फिर हम लोग कृष्ण भक्त कहते हैं। एटलीस्ट कम से कम साल में जो गौ के उत्सव आते हैं, बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी, बसु बारस और गोवर्धन पूजा, इन दिनों पर तो गौ माता की पूजा। आप लाते हैं गौ माता यहाँ मंदिर में? नहीं लाते? लाते लाना चाहिए। गौ माता में बहुत सारे गुण हैं। करुणा का गुण है, निस्वार्थता का गुण है, पोषण का गुण है। गौ माता केवल एक ऐसी जीव है संसार में जो अपने बच्चे को पैदा होने के बाद चाट करके अपनी जिह्वा से उसको खड़ा करती है। यहाँ तक कि एक माँ शिशु को जन्म देने के बाद डॉक्टर के हाथ में या दाई के हाथ में सौंप देती है और दाई उसको कपड़े से साफ करती है। लेकिन गौ माता अपने पुत्र को, अपने संतान को, अपने बछड़े को स्वयं अपनी जीभ से चाटती। कितना वात्सल्य भाव है। तो उस वात्सल्य भाव को आपको अगर देखना हो तो गौ माता का संग करना चाहिए। गौ के अंदर मातृत्व का भाव है, माँ का भाव है। दूध उपलब्ध कराने की भूमिका निभाती है गौ माता, और इसके अंदर पवित्रता का भंडार है। गौ के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। दीपदान के लिए लिखा गया है, श्लोक आता है कि अगर दीप आप अपने घर में दीपक भगवान के दामोदर के ऊपर घुमाते हैं तो आपको अगर एक फल मिलता है तो गोष्ठे शत गुना, 100 गुना हो जाता है। अगर गोष्ठ में, गौशाला में दीपदान किया जाए तो गौशाला में दीपदान की बहुत महिमा। 100 गुना अगर आपको जप करना हो और कहीं गौ माता मिल जाए, वहां बैठ के जप करिए, 100 गुना फल है। शत गुना, शत कोटि हो जाता है, 100 गुना हो जाता है। गौ माता अहिंसक उदारता है, वो कभी हिंसक नहीं होती है। गाय कभी आपको मारेगी नहीं, बड़े बड़े सींग भी हो, आप खाना खिलाई खाएगी। लेकिन ये कुत्ता आप बिना सींग वाला काट लेता है आदमी को। लोग कुत्ता पालन कर रहे हैं आजकल, गौ पालन नहीं कर रहे। हर घर घर में कुत्ते मिल जाएंगे लेकिन गौ नहीं मिलती है। तो पहले काउ सोसाइटी थी और अब डॉग सोसाइटी है। गौ सोसाइटी के कारण लोगों में वात्सल्य भाव था, और डॉग सोसाइटी के कारण आज लोगों में क्रूरता है, छल कपट है, आज निर्दयता है, हिंसा है। और गौ माता अहिंसक उदारता के साथ है। गौ माता सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है गाय ब्राह्मणों की हितैषी है। भगवान ने भी कहा, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो नमः। गौ माता कामनाओं की पूर्ति करती है। अगर कोई व्यक्ति उसकी परिक्रमा करता है तो उनके 4 पैर चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। परिक्रमा करने से चतुर्थ पुरुषार्थ पूर्ण हो जाते हैं। और अगर उसके नीचे से निकला जाए, उसके थन को स्पर्श करते हुए, देख लेना, मरखनी गाय क्या मत करना, जो गाय प्रिय हो। कभी कभी कोई गाय मरखनी भी होती है, तो देसी गाय तो नहीं होती, लेकिन जो मिक्स्ड होती है, हाइब्रिड, वो मरखनी होती है। तो नीचे से निकलो तो दबा देती है व्यक्ति को। तो नीचे से निकलने पर भक्ति की प्राप्ति होती है, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। जिस प्रकार गिरिराज परिक्रमा से भक्ति की प्राप्ति होती, गौ माता की परिक्रमा भी करनी चाहिए, दीपदान भी करना चाहिए। संपत्ति, गाय धन भी प्रदान कर सकती व्यक्ति को। ब्राह्मणों को जितने धन की आवश्यकता है उतना धन गौ माता की परिक्रमा पूजन से भी आ जाता है। अब कोई गौ रखे तो लोग आएंगे, दक्षिणा दान करते हैं गौ माता का, उसी से उसका घर चल जाता है। जरूरत नहीं है कि बहुत सारा इंजीनियरिंग करने की। हमारे एक मित्र हैं जो भक्त हैं, दीक्षित, हमारे इस्कॉन से। वो पहले इधर गुड़गांव में नौकरी करते थे, IT इंजीनियर थे। बाद में उन्हें समझ में आ गया जीवन का उद्देश्य क्या है। वो अभी हरिद्वार में रहते हैं। मैं उनके घर गया था, छोटी बच्ची है उनके, ग्रस्त है। वो अपने घर में पीछे खेत है, उसमें उन्होंने किचन फार्मिंग किया है। हल्दी और जितनी भी आवश्यकता है, मिर्ची, हरी मिर्च, धनिया और सब्जियां लगाई हैं। बोले प्रभु जी, जितना भी हम पति पत्नी और बच्चे को चाहिए उतना इस खेत से आ जाता है। एक गौ माता रखी है, उसके दूध से हमारे घर का चल जाता है। बल्कि दूध इतना बच जाता है कि आसपास के लोग दूध मांगने आते हैं हमसे। गाय का जो गोबर है, उसी गोबर से गैस प्लांट लगाया, उसकी बिजली से हमारी बिजली चल जाती है। एक पंखा चाहिए। हरिद्वार में गंगा के किनारे कितनी ठंड लगती है, तो वहाँ गर्मियों में भी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो बोले बस गंगा जी चल रही है सामने और एक गैस प्लांट लगाया, उसी के गोबर से अग्नि आ जाती है और उसी से बिजली आ जाती है। हमारे थर्मल एक लगा दिया है, उसमें क्या कहते हैं उसको,
जो अपना बिजली होती है ना, सन सोलार एनर्जी, सोलार पैनल लगा दिया, एक बिजली आ जाती है, एक पंखा एक लाइट जल जाती है, गोबर है उससे गैस जल जाती है, खाना दूध उबालने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, और रोटी के लिए साइड में खेत है उसमें से गेहूं आ जाता है, अपना जीवन चल रहा है। भक्त लोग आते हैं उनके घर में, उनको प्रसाद भी खिलाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ऑल्टर बनाया गौर निताई का, उसमें अपना भजन करते हैं, आसपास के लोगों को संध्या काल में दीपदान करवाते हैं, कथा करते हैं, जीवन जी। कोई नौकरी M.Tech किया था उन्होंने IIT में, छोड़ दिया, वही रह रहेगा, वो यंग है बिल्कुल, 3-4 महीने की बच्ची है बस, अपनी बढ़िया रह रहे। फिर क्या जरूरत है प्रभु, जब कुछ चल रहा है सब कुछ, खामा खा के लिए लोग लगे पड़े हैं, खुद ही कहते हैं प्रभु जी टेंशन बहुत है, तो छोड़ दो, छूट नहीं रहा, क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गाय का दूध पीने के लिए धन की आवश्यकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमने जो बड़े मकान ले रखे 4 करोड़ 5 करोड़ के, उसका लोन चुकाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सादा जीवन उच्च विचार रख सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने यही सिखाया, सादा जीवन रखो, सिंप्लिसिटी। तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि गौ माता की पूजा इसलिए नहीं होती है कि उसके अंदर 33 करोड़ देवता है, लोग कहते हैं इसलिए गौ की पूजा होती है, 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता। नहीं 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 नहीं, 33 करोड़ देवता रहते ही गौ में इसलिए है क्योंकि गौ माता कृष्ण की प्रिया है, इसलिए गोपाल की प्रिय है, इसलिए 33 कोटि देवता सोचते हैं कृष्ण आएंगे, उनका दर्शन होगा, चलो गौ माता में वास करते हैं, तो इसलिए गौ रहते हैं। जो भगवान गले में कौस्तुभ मणि पहनते हैं, उसके पेंडेंट में एक गौ के बछड़े का खुर बना हुआ है, छोटे छोटे चरण चिन्ह है, इसलिए कृष्ण अपनी छाती पे रखते हैं कौस्तुभ मणि, क्योंकि उसमें गौ है। वरना भगवान को क्या हीरे मोती चाहिए। बोलते विष्णु लोग जाएंगे ना, भगवान के चतुर्भुज वाले जय विजय में और कृष्ण में क्या भेद है? बोले बस विष्णु में और जय विजय में यह भेद है कि उनके गले में कौस्तुभ है और श्रीवत्स है, तो श्रीवत्स तो लक्ष्मी जी हो गई और कौस्तुभ गौ माता। जब मैंने ये जीव गोस्वामी का संवाद नहीं पढ़ा था तो मुझे लगता था भगवान को एक मणि रखने की आवश्यकता क्या है। भगवान तो सबसे बड़े 6 ऐश्वर्यों में से सबसे बड़े त्यागी हैं, उनको ये कौस्तुभ मणि से लालच क्या है, पहन के रखते हैं। बाद में पता चला जीव गोस्वामी कहते हैं गौ के बछड़े का खुर है इसलिए भगवान को बड़ा प्रिय है, ठाकुर जी रखते हैं अपने गले के पास। सोचिए कितनी प्रिय है। तो हम अपने शुद्धिकरण के लिए गौ माता की सेवा करें और इस प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा आज के युवा के अंदर इसका प्रचार करें, है ना। युवा को समझाएं कि तुम अपनी अगर बुद्धि बदलना चाहते हो, अच्छा दिमाग चाहते हो, कृष्ण भक्ति चाहते हो तो दूध पियो, वीगन मत बनो, वरना गाँव माता मैटाइटिस बीमारी से मर जाएगी, उसका अपराध तुमको लगेगा, है ना। तो आप गौशाला, अच्छी गौशाला ढूंढ सकते हो, कोई डेयरी, है ना, जहाँ पर सैद्धांतिक रूप से 7% दूध का बछड़े को पिलाया जाए और 93% आपको दिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं गौ पालन करते हैं। जरूरी है पैकेट वाला दूध पीना जहाँ पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.